दलितों शोषितों के नेता, जिनके घर में चिराग नहीं जला उस घर में चिराग जलाने वाले आदरणीय लोजपा सुप्रीमो हम सबों के नेता आदरणीय रामविलास पासवान जी से किया है, आपको संबोधित करें। कचहरी पासवान को दी, कचहरी पासवान जी को। इस सभा के अध्यक्ष विजय कुमार मंडल जी, जो जिला राष्ट्रीय जनता दल के अध्यक्ष भी हैं, देश के करोड़ों बेजुबानों के जुबान, पिछड़े दलित अकलियत सबके आशा की किरण भाई लालू प्रसाद यादव जी, यहां से हमारे क्रांतिकारी उम्मीदवार शंकर सिंह कुशवाहा जी, भोला चौहान जी, बिंदा देवी जी, सुषमा पासवान जी, जयप्रकाश पासवान जी, कचहरी पासवान जी, प्रमोद कुमार मिंटू जी, राम बचन पाल जी, कालिका सिंह जी और भी बहुत लोग हैं, सब लोग का नाम देना चाहिए ना। यहाँ मंच पर उपस्थित राष्ट्रीय जनता दल, लोक जनशक्ति पार्टी, दलित सेना के सभी साथीगण और यहाँ उपस्थित माताओं बहनों और भाइयों, जगह छोटा पड़ गया है, भारी संख्या में लोग जो है आए हुए हैं, लोग आ भी रहे हैं, तो मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा। इसके बाद अभी 9 सभा हैं। हमारी लड़ाई गरीब की लड़ाई है। आज 2 तरह का भारत है, एक अमीर भारत है, एक गरीब भारत है। आज जो जूता बनाता है उसके बेटे के पांव में हवाई चप्पल नहीं है, जो कपड़ा बनाता है उसके शरीर पर कपड़ा नहीं है, जो महल बनाता है उसको रहने के लिए झोपड़ी नहीं है, जो सबकी गंदगी साफ करता है वो सबसे गंदा बस्ती में रहता है, जो सबको अनाज खिलाता है उसका बेटा भूखे पेट सो जाता है। चले जाइए यहीं कर घर में कोचस में गरीब का बच्चा दवा के बगैर मर जाता है, दूध के लिए चिल्लाते रहता है। रात में जब आता है माँ से कहता है कि माँ रोटी दो, माँ के पास में सूखी रोटी नहीं रहती है कि बच्चा को खाने के लिए सूखी रोटी दे सके। 3 साल 4 साल का बच्चा जब भूख से रोने लगता है, कहता है माँ पेट जल रहा है कुछ तो रोटी दे दो, माँ कहती है बेटा सो जाओ कल सवेरे तुमको रोटी मिलेगा। उसके बाद ही बच्चा जब रोना बंद नहीं करता है तो माँ उसको थप्पड़ मार देती है, बच्चा रोते हुए जाके सो जाता है। सवेरे में जब उठता है तो माँ से तुतली आवाज में पूछता है कि माँ हमने तो रात में रोटी मांगा था, तुमने थप्पड़ क्यों मारा था। माँ के पास में कोई जवाब नहीं रहता है। हम उस गरीब की आंख के आंसू को पोंछने के लिए चले हैं। लालू जी रामविलास पासवान ने कहा है हम उस घर में दिया जलाने चले हैं जिस घर में सदियों से अंधेरा है, जहाँ रोशनी नहीं जली है। नीतीश कुमार की सरकार पिछले 5 साल से काम कर रही है। इस सरकार लोगों को ठगने का काम किया, लत कुछ का नारा दिया। जो हमारे कुछ भाई हैं उनको तो कुछ मिला नहीं। यादव को अपना नंबर 1 का दुश्मन समझता है, पासवान को नंबर 1 का दुश्मन समझता है, महादलित को ठगने का काम कर रहा है, अति पिछड़ों के नाम पर लूटने का काम कर रहा है। ऊंची जाति के कोई ऐसा आदमी नहीं है जिसको इसने जो है नेता को इसने कोई बेइज्जत नहीं किया। ये 5 साल में कुछ किया नहीं, खाली जात पात करने का काम किया। विकास का एक काम भी नहीं, न सुई का कारखाना नहीं लगाया। हर जगह गांव गांव में शराब का कारखाना खोल दिया। एक पंचायत में 4-4 शराब का दुकान खोल दिया। क्या कीजिए और मस्त रहिए। तो हम लोगों ने लालू जी ने रेलवे का जाल बिछाया, हम लोगों ने स्टील का कारखाना खोला। ये हाथ में जो मोबाइल है वो रामविलास पासवान का दिया हुआ है, रामविलास पासवान तो कुछ नहीं किया। 5 साल में लोगों को इन्होंने शराबी बनाया। 5 साल और मौका दे दीजिए, हर लोगों को जुआरी भी बना देंगे। नरेगा के नाम पर लूट। अभी महाराष्ट्र का मुख्यमंत्री आपको देखे इस्तीफा दे दिया, उसको देना पड़ा। सीएजी का रिपोर्ट इसके खिलाफ में आया, संचार मंत्री को इस्तीफा देना पड़ा और वही सीएजी ने रिपोर्ट नीतीश कुमार के खिलाफ में दिया, लेकिन बेशर्मी के साथ कुर्सी को पकड़े हुए हैं। तो हम आपसे कहने के लिए आए हैं, चाहे नरेगा का मामला हो, चाहे इंदिरा आवास योजना का मामला हो, एपीएल बीपीएल का मामला हो, हर चीज में चारों तरफ में देखेंगे लूट। 11,412 करोड़ रुपए का लूट हुआ। शिक्षक की बहाली की गई, शिक्षक को जो है मिलना चाहिए 18,000 रुपया, शिक्षक को मिला केवल जो है 4,000 रुपया महीना। शिक्षक को मिलना होना चाहिए परमानेंट, उसको जो है टेम्पोररी पर बहाल किया गया। शिक्षक को जो है ट्रेंड होना चाहिए। हाँ, इधर बाएं से आ जाओ, वहां सामने में बांस मत तोड़ो, है ना। धीरे धीरे महिला लोग भी हैं उधर, है ना। हाँ, उधर महिला को कोई दाबिएगा मत, उधर उनका रिजर्व सीट है उधर अपना जो है। हाँ
हरा कारकेट पर। हाँ, तो बस बढ़ जाइए आगे, मैं प्रेस वाले रहे हैं, उनको दबाइए मत, बढ़ जाइए। तो हमारी लड़ाई जो है, बस शांति से। इसलिए मैंने कहा कि नीतीश कुमार की सरकार जो है ये बीजेपी के गोद में बैठी हुई है, आरएसएस के गोद में बैठी हुई है। ये सरकार जो है गरीबों का दुश्मन है, कांग्रेस पार्टी है, वोट कटुआ पार्टी है। वो वोट काटने का काम कर रही है। लोकसभा के चुनाव में उसने वोट काट करके और बिहार को ऐसा बना दिया, एक भी बिहार का मंत्री आज दिल्ली में नहीं है। इसलिए हमारे जो अकलियत के भाई हैं, जो हमारे हर जाति धर्म के लोग हैं, उनसे हम आग्रह करना चाहते हैं कि आप आइए। आंधी तूफान चल रहा है राष्ट्रीय जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी का। हम लोगों ने यहाँ से बहुत सोच समझ के अपने उम्मीदवार शंकर सिंह कुशवाहा जी को हम लोगों ने दिया है। हमारे बहुत सारे उम्मीदवार थे यहाँ, सबको टिकट नहीं दिया जा सकता है, लेकिन हमें इस बात का खुशी है सारे के सारे लोग लगे हुए हैं। हम आप लोगों से आग्रह करने के लिए आए हैं। हमने कहा है कि हमारी सरकार बनेगी, हर बच्चे को फ्री में खाना, फ्री में कपड़ा, फ्री में किताब, फ्री में कॉपी, राष्ट्रपति का बेटा हो या चपरासी का हो संतान, बिरला या गरीब का बेटा, सबकी शिक्षा एक समान। जो हमारे टीचर हैं, जो शिक्षक हैं, उनको भी हम जो बहाल किया है नीतीश कुमार ने, जिसका जीवन बर्बाद हो रहा है, लड़कों का जीवन बर्बाद हो रहा है, शिक्षक को हम परमानेंट करेंगे। जो हमारे होमगार्ड के जवान हैं उनको हम परमानेंट करेंगे। जो हमारे चौकीदार दफेदार के ऊपर में रोक बंद है उसको हम क्या कहते हैं कि चालू करेंगे। जो हमारे सिपाही भाई हैं जिनका कमीशन के थ्रू परीक्षा लिया जाता है, उसको परीक्षा को खत्म करके जैसे पहले परीक्षा लिया जाता था उसी तरीके से हम परीक्षा लेंगे। बेटी जब पैदा लेगी तो हर बेटी के नाम से 10,000 रुपया बैंक में जमा कर देंगे, और जब शादी का समय होगा तो सूद मूल के साथ में उसको जो है 60,000 रुपया मिलेगा। जो हमारे बच्चे हैं, जो भी बच्चा पैदा लेगा, हर बच्चे को जो है हम डॉक्टरी जांच करवा देंगे, जिससे कोई बच्चा माँ के गोदी में बने रहे। जितने भी गरीब लोग हैं, खोंचा वाला, ठोंगा वाला, चाय का दुकान, पान का दुकान, सब्जी बेचने वाला, दूध बेचने वाला, जो है ये मुर्गा पालने वाला, कोई भी जो काम करना चाहेगा, हर व्यक्ति को जो है 50,000 रुपया जो है कर्जा देंगे। कोई जमानतदार नहीं रहेगा, कोई सूद नहीं लगेगा। आप कमाइए और 10 साल में जो है सरकार का पैसा लौटा दीजिए, सूद का पैसा माफ कर देंगे। ये हमारी योजना है और इसके लिए हम लोग चले हैं। आप सब लोगों से आग्रह अपील है, ये करगहर का विधानसभा क्षेत्र है, कोचस का ऐतिहासिक मैदान है। आप सब लोग जो है अपना आशीर्वाद दीजिए, प्यार दीजिए, स्नेह दीजिए। जो हमारे अकलियत के भाई हैं, आज जो है कहते हैं कि बकरीद का दिन है, हम उनको भी बहुत बहुत मुबारकबाद देना चाहते हैं इस ईद के अवसर पर। और उनसे भी हम आग्रह करेंगे, ये देश सबका है। देश की आजादी मिली, फांसी के फंदे को चुम लिया खुदीराम बोस हिंदू था, फांसी के फंदे को चुम लिया सरदार भगत सिंह सिख थे, फांसी के फंदे को चुम लिया इस्फाकुल्लाह खान मुसलमान था। इस्फाकुल्लाह खान ने कहा था बिस्मिल का उलाएं कि सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है। जो हमारे दलित भाई हैं उनसे हम कहना चाहेंगे, नीतीश कुमार ने दलित महादलित के नाम पर बांट दिया। महादलित को कुछ नहीं दिया, एक धूर जमीन नहीं दिया। लालू जी के समय में 4 डिसमिल जमीन था, आज जो है काट करके 3 डिसमिल कर दिया, वो भी किसी को नहीं दिया। पासवान को अलग छाड़ दिया, कहा दिया पासवान जो है फार्मर हो गया है, जिसे पासवान बकरी का बच्चा है। कहता कि ना तो उसको जमीन मिलेगा ना आरक्षण मिलेगा। तुमने आरक्षण दिया है, बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया है। कोई माई का लाल दलित हो, महादलित हो, उसका अधिकार छीन नहीं सकता है। और याद रखो नीतीश कुमार, 7 जन्म में भी पैदा ले लोगे फिर भी पासवान का तुम भर बका नहीं कर सकते हो। ये जितने हमारे महादलित भाई हैं, दलित भाई हैं, पिछड़ी जाति के लोग हैं, अति पिछड़ी जाति के लोग हैं, जादव हैं, कुर्मी हैं, कोयरी हैं, नाई हैं, तेली हैं, तमोली है, लोहार है, कुमार है, बरई है, मल्लाह है, निषाद है, बींद है, बनिया है, चरसिया है, ततमा है, ताती है, कानू है, धानुक है, पाल है, चंद्रवंशी है, अमात है, कमात है, बेलदार है, पासवान है, रविदास है, धोबी है, पासी है, दुनिया है। अकलियत के भाई हैं, ऊंची जाति के हो, चाहे क्या राजपूत हो, भमियार हो, कायस्थ हो, सब लोगों से हम आग्रह करने के लिए आए हैं कि आप आइए और आकर के यहाँ से शंकर सिंह कुशवाहा जी को जिताइए और बंगला छाप जो राष्ट्रीय जनता दल लोक जनशक्ति पार्टी के साझा उम्मीदवार हैं उनके बगल में बटन दबाइए
और लालू प्रसाद यादव को बिहार का मुख्यमंत्री बना करके और गरीब का राज फिर से कायम करने का काम कीजिए। इन्हीं शब्दों के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय हिंद, जय भारत। 1 मिनट में